अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर कोई सिंबल ऐड कर सकते हैं, यानी कोई लोगो या कोई निशान ऐड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से MS वर्ड को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर मैथमेटिकली कोई ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं, यानी कोई फार्मूला ऐड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से MS वर्ड के अंदर हम कोई सिंबल ऐड करते हैं। तो ये सिंबल हम क्यों ऐड करते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हम जो भी इसके अंदर आर्टिकल लिख रहे हों या कोई ऐसी बुक लिख रहे हों तो उसके अंदर कुछ हमें चीज़ों को निशानदेही करवाने की ज़रूरत होती है, यानी किसी के ऊपर हमने ट्रैफिक सेन लगाना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सेन के ऊपर वहाँ पे गाड़ी की तस्वीर होती है, पब्लिक हिस्से में मैन की तस्वीर होती है। इसी तरीके से और बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, यानी अगर कहीं लिखने वाली चीज़ हो तो वहाँ पेन का साइन होता है। वो तमाम साइन यानी वो तमाम सिंबल MS वर्ड के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद इसके अंदर हमारे पास लास्ट सेगमेंट है सिंबल का। इसमें लास्ट ये ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो सिंबल मौजूद है। अगर हम यहाँ से इनका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर सिंबल पे। हमने यूं ही इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सिंबल आ चुके हैं, यानी इसका एक पूरा टेम्पलेट आ चुका है। ये सिंबल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यानी जो आइकन हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके अगर कोई और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब जिस फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे आइकन आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिंबल हैं। अगर आप किसी को भी यहाँ से यूज़ करना चाहें, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियो से रिलेटेड हैं, यानी आपने वीडियो के ऊपर अक्सर देखा होगा कि वीडियो को प्ले करने के लिए ऐसे बटन का यूज़ किया होता है, या वीडियो को प्ले बैक करने के लिए इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरीके से यहाँ पे स्पीकर से रिलेटेड है, यानी अगर कहीं पे स्पीकर की बात हो रही हो तो आप यहाँ से इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये माइक का है, यानी अगर वॉइस ना आ रही हो या वॉइस का कोई प्रॉब्लम हो या वॉइस से रिलेटेड आपने कोई बात करनी हो तो आप यहाँ से इस आइकन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ। ये मैंने नीचे किया। नीचे करने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को गलत करार देना हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक की कहीं बात हो रही हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गाड़ियों के आइकन हैं, आप यहाँ से इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पब्लिक के लिए आप यहाँ से इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल के हवाले से भी आइकन हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए, पेन है और यहाँ पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अगर आपने कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी आप लिखने वाली चीज़ के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ से नीचे करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियो का हमारे पास बटन है। इसी तरीके से फ़ोन का बटन है, यानी अगर कहीं नंबर लिखना हो तो नंबर लिखने के साथ साथ हम इन आइकन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये PTCL का बटन है। इसी तरीके से म्यूज़िक की बात हो रही हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे इसे सिलेक्ट, यानी मैं सबसे पहले कर लेती हूँ इसे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि वो हमारी वर्कशीट के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इसे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे भी इंसर्ट कर देंगे और इसके अलावा हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से हम कोई और आइकन भी ले लेते हैं, लाइक ये इंसर्ट। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपने यहाँ से जो भी यूज़ करना हो आप उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अगेन यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि और भी निशान है। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इस इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ से इसे कर देती हूँ क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो तमाम आइकन हमारी वर्कशीट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगी ताकि ये नीचे की जानिब हो जाए, यानी एक लाइन के अंदर आ जाएं। इसी तरीके से ऐसे और यहाँ से ऐसे।
यहाँ से मैं अपने पेपर के साइज़ को, यानी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके साइज़ को कम करती हूँ और इनके साइज़ को भी मैं थोड़ा कम कर दूँगी ताकि ये एक ही पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए। सो ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद आप यहाँ से अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये एक टेक्स्ट की ही फॉर्म में है, आप होम टैब में मौजूद इन ऑप्शन का इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इसका कलर कर देती हूँ ये करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ आर्टिकल। उसके बाद मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगी। नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं पब्लिक। उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे मैं कर देती हूँ म्यूज़िक और यहाँ से इसे सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दूँगी। ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। लाइक मैं यहाँ से इसका कलर कर देती हूँ रेड। इसी तरीके से इस टेलीफोन को भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से कलर कर देती हूँ ये और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर, यानी इसको हम नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी, इसे सिलेक्ट करूँगी। ये हमारे पास डॉलर साइन है, यानी अगर कहीं पे डॉलर की बात हो रही हो तो हम वहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर दूँगी लाइक ये। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मनी। सो लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास एयरप्लेन का है, यानी अगर हमने एयर मोड की बात करनी हो या किसी और चीज़ की, यानी फ़्लाइट के बारे में बात करनी हो तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मैप के बारे में बात कर रहे हों तो हम इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, यानी इस जैसे और भी हमारे पास आइकन मौजूद हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हों या जैसा आप इसके अंदर कुछ भी डाटा एंटर कर रहे हों, सो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई आइकन लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यानी इंसर्ट के टैब में जाएंगे। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद इसमें जो लास्ट हमारे पास सेगमेंट मौजूद है सिंबल का, उस पर क्लिक करके जैसा चाहें वैसा इसके अंदर आइकन ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।